क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 34 साल का एक नौजवान, जो न पॉलिटिशियन है और न ही किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, बस एक आम फौजी है, एक दिन अचानक बंदूक उठाता है और अगले ही दिन पूरे देश का हुक्मरान बन जाता है। न कोई इलेक्शन होता है, न कोई मैनिफेस्टो पेश किया जाता है, बस बंदूक, बगावत और ताकत पर कब्जा। ये कहानी है इब्राहिम ट्राओरे की। लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये एक ऐसे देश की कहानी है जिसकी तारीख तकलीफ, जुल्म और बगावतों से भरी हुई है। इस देश का नाम है बुर्किना फासो। यह देश 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भी इसे हकीकी सुकून न मिल सका। सियासी इंस्टेबिलिटी बढ़ती गई, हर नया सदर या तो मारा गया या हटा दिया गया। फिर आया थॉमस संकारा, एक इनकलाबी लीडर जिसने गरीबों की आवाज़ बुलंद की, करप्शन और फॉरेन कंट्रोल के खिलाफ बोला। उसने देश का नाम अपर वोल्टा से बदल कर रखा बुर्किना फासो, जिसका मतलब है ईमानदार लोगों की ज़मीन। मगर अफसोस, उसी का करीबी दोस्त ब्लेज कंपाउरे उसे कत्ल करके खुद ताकत में आ गया। कंपाउरे ने 27 साल तक हुकूमत की, डेमोक्रेसी सिर्फ कागज़ पर रह गई और अवाम एक बार फिर महरूम हो गए। 2014 में अवाम ने बगावत की, सड़कों पर प्रोटेस्ट्स हुए, पार्लियामेंट को आग लगा दी गई और आखिरकार कंपाउरे को देश छोड़कर भागना पड़ा। लोगों को उम्मीद थी कि अब नया दौर आएगा, मगर हालात मजीद ख़राब होते गए। टेररिज्म, करप्शन और बेचैनी बढ़ गई। फिर 2022 में फ़ौज ने दोबारा इक़्तिदार संभाला और इब्राहिम ट्राओरे सामने आया। ट्राओरे ने कंट्रोल संभाला और अपने आप को देश का सरबरा करार दे दिया। उसने दावा किया कि वो देश को बचाने आया है, गरीबों के हुकूक के लिए लड़ेगा और फॉरेन इन्वेजन का खात्मा करेगा। जिस दिन ट्राओरे ने हुकूमत संभाली, उसी दिन फ्रांस की फ़ौजों को देश से निकाल दिया गया और रशिया का असर व रसूख बढ़ने लगा। अब बुर्किना फासो में दाखिल हुआ वागनर ग्रुप, एक रशियन निजी मिलिशिया जो किराए पर जंग लड़ता है। वागनर ग्रुप किसी कानून का पाबंद नहीं, न किसी रियासत के मातहत होता है। ये वहाँ जाता है जहाँ पैसा हो और फिर ताकत के ज़रिए कंट्रोल कायम करता है। यही ग्रुप अब अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में एक्टिव है। तो सवाल ये है, क्या ट्राओरे वाकई आज़ादी लाया है या सिर्फ एक नई ताकत का चेहरा है? कुछ लोग उसे अवाम का हीरो समझते हैं। वो कहते हैं उसने स्कूल्स बनवाए, घरों का इंतज़ाम किया और करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। दूसरी तरफ बहुत से लोग कहते हैं कि ट्राओरे ने इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए, 5 साल के लिए अपने आप को लीडर मुकर्रर किया, मीडिया पर पाबंदियाँ लगाईं और सहाफ़ियों को गायब कर दिया। अब सवाल यह है, क्या ये भी सिर्फ एक और आमिर है या वाकई एक सच्चा लीडर? फैसला आपका है। क्या इब्राहिम ट्राओरे हीरो है या ताकत का एक नया चेहरा? क्या बुर्किना फासो ने हकीकी इनकलाब देखा है या बस परचम और चेहरों की तब्दीली? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या ट्राओरे नजात दहिंदा है या नया आमिर? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वेक अप, क्योंकि हम वो सच दिखाते हैं जो सब छुपाते हैं।